नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और आज हम ये देखेंगे इस सेशन में कि पूरा डिटेल में कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है और ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा एक और कारण था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि हम अभी इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्लेलिस्ट जो है हमारा, उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो सेकंड वीडियो जो आने वाला है पार्ट 2, उसमें हम लैम्डा एक्सप्रेशन को के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे। तो मैं सब कुछ डिटेल उस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सेपरेटली ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको इजीली इसको रेफ़र कर सकें अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है लैम्डा एक्सप्रेशन के। तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि भाई क्या क्या एडवांटेजेस है लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करने के। तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इनेबल करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक्चुअली एक पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जहाँ पर हमको सब कुछ क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ रहता था, इंटेक्ट रहता था। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ हो गई जो एक पीस ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर मान लो वो कोई आइसोलेशन में भी पड़ा है तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अंतर हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। कभी भी कोई आपसे सवाल पूछे कि लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो ये है कि ये इनेबल करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। दूसरी चीज़, ये कोड को बहुत रीडेबल, कंसाइज और क्लीन बना देता है। मतलब आपका कोड को एकदम जो ज़रूरी चीज़ है बस वही रखेगा, बाकी सब की ज़रूरत नहीं, उसको हटा देगा। वो हम देखेंगे वो कैसे होता है। सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड ही थर्ड पॉइंट है, बॉयलर प्लेट कोड को हटाता है, जो कि एक्स्ट्रा कोड होता है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है और हमारे कोड में हम लिखना पड़ रहा है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो हटाता है और उसके लिए वो क्या करता है। चौथी चीज़ है, वो एपीआईज और लाइब्रेरीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करवाता है और हमको एक फ्रेमवर्क सा दे देता है जिसको हम फॉलो करके हमारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक डिज़ाइन पैटर्न टाइप का हो जाता है। और पांचवी चीज़ है, ये सपोर्ट करता है पैरेलल प्रोग्रामिंग को। वो बहुत बड़ा फीचर है जो कि हमको अभी तक 1.7 में नहीं, जिसके लिए हमको बहुत सारे इफ एल्स ये वो कंडीशन लगा के थ्रेड्स बनाना पड़ते थे, बट ये पैरेलल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आइए डायरेक्टली चलते हैं। हम एक कोड लिखते हैं और हम समझते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो मैंने एक लैम्डा डेमो नाम की एक क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर एक मेन मेथड है। तो आइए अब एक काम करते हैं, हम एक इंटरफेस बना लेते हैं। वो क्या करेगा, उस इंटरफेस में छोटी सी चीज़ होगी, पब्लिक वॉइड शो। ये एक मेथड हमने इंटरफेस में बना दिया है और हमारा एम ये है कि उस पर्टिकुलर मेथड से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएं। तो अगर आप इंटरफेस है तो इंटरफेस को डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक, बट इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो एक पर्टिकुलर क्लास बनानी पड़ेगी जो किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो आइए वो भी कर लेते हैं। क्लास XYZ इम्प्लीमेंट्स किसको, ए को। अब इम्प्लीमेंट किया है ए को, तो इसका काम क्या करना पड़ेगा, ये जो पब्लिक वॉइड शो मेथड है, किसी भी इंटरफेस को आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ उस मेथड को ओवरराइड करना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोड नहीं चलेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें भी आपको मेरे आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी और रिफ्रेश भी हो जाएगी। अभी हमने क्या कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और हमने हेलो वर्ल्ड कॉल कर लिया। तो अब हमारा ये इंटरफेस बन गया। उसको वैसे ही हमने क्लास बना ली जिसमें उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। बट ये हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली तो प्रिंट हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। XYZ आप सालों से करते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, इसको शो को, और ये हमारा कोड हो गया। अब हम इस लैम्डा डेमो को रन करेंगे और देखेंगे हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो आप देखेंगे ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये आपने उसके लिए कोड किया है। मैं इसको थोड़ा सा एक ही लाइन एक ही उसमें आ जाए इसलिए थोड़ा पास पास कर देता हूँ। फेस ठीक है, जिससे आपको क्लियरली दिख जाए कि हमने क्या क्या किया है। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, इस कोड में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ में आपको लगेगा यार कि इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमको स्पेशली करना पड़ रहा है। तो ये अगर आप इस क्लास को देखें, XYZ क्लास हमने क्यों बनाई, क्योंकि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था और इंटरफेस डायरेक्टली वो चीज़ नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमको ये क्लास बनानी पड़ी, जो कि हमारे लिए पूरी एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। और यहाँ पर एक क्लास फाइल बन गई XYZ, राइट। और A डॉट क्लास भी है, जो कि ये इंटरफेस की A डॉट क्लास है। यहाँ पर आप इंटरफेस देख सकते हैं। तो ये अगर हम देखा जाए तो बहुत एक्स्ट्रा कोड हो गया, जिसकी हमको स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट हमको स्पेशली अब ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन को उस क्लास में डालते हैं। बट इसको अगर मैं हटा दूँ, अगर मैं इस कोड को कमेंट कर दूँ, और तो ये अभी यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। बट मैं दूसरा तरीका एक ही है कि इस जो मेरे पास इंटरफेस है उसकी मैं एक इनर क्लास बना दूँ। मान लीजिए मैंने एक किया ऐसा, ये कोड उठा के मैं डायरेक्टली, अगर मेरा ये जो कोड है अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये क्या चलेगा। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो इसमें कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये डायरेक्टली काम कर देगा? तो दोस्तों ये चलेगा और ये इसमें कोई इशू नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अभी जैसे XYZ डॉट क्लास है, जिसको हमको एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके जगह क्या हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने रन किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, और ये हमारी जो क्लास है वो चल गया। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये एनोनिमस, क्या बोलते हैं इसको, एनोनिमस इनर क्लास, जिसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एनोनिमस इनर क्लास मतलब हमको ये कोड की अब ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस कोड को भी अगर आप देखेंगे तो हमको बहुत सारा कोड उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाके लिखना पड़ा, जिससे हमको जिसकी हमको शायद इसको हम और कम कर सकते। तो जब आप ये एनोनिमस इनर क्लास लिखेंगे तो ये हमको शायद सजेस्ट भी करता है। तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन ये हमारा जो कोड है इसको अगर मान लीजिए कि हमको इसको चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो दोस्तों देखिए, ये अगर आप इस पर हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो दिखाएगा एनोनिमस न्यू ए, एनोनिमस इनर क्लास कैन बी रिप्लेस्ड विथ लैम्डा। लेकिन मैं यहाँ पर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आपको रिप्लेस करके दिखा दूँ, बट मैं इसको स्पेशली कमेंट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि अगर हम इसकी जगह लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करें तो हमारा कोड कितना शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो आपका कोड है, ये न्यू ए पब्लिक वाइड शो, तो इसमें हमको ये जो लैम्डा में क्या होता है कि जब आप लिखोगे obj इज इक्वल्स टू, ये सिर्फ कोड ये वाला, क्योंकि हम अगर कोई क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको उसका प्रोटेक्शन देखते हैं कि भाई पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, तब हमको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज हमको उस मेथड में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली अगर मेथड का नाम है तो मेन मेथड से हमारे को जो रहता है कि मेथड में क्या वैल्यू पास हो रही है एज ए पैरामीटर और क्या रिटर्न टाइप आ रहा है हमारा, वो सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती। तो इसमें हम देखते हैं इसके लिए हमारा कोड कैसा दिखेगा। तो और ये जो चीज़ है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं। तो obj ये जो है ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अभी हटा देते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली ये जो है सिर्फ ये ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा कोड है इसको हमको लेने के लिए हमको क्या करना है, हमको लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है।
ये जो है, ये इसको जो पॉइंट कर रहा है, इसका जो वैल्यू है, इस ये लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके हम यहाँ पे सिंपली ये कोड डाल रहे हैं। और क्योंकि ये सिंगल लाइन कोड है तो हमको ये जो ब्रैकेट्स हैं इसकी ज़रूरत नहीं, कर ली ब्रैकेट्स की, तो ये हमने हटा दिए। तो दोस्तों ये आपका जो एनोनिमस इनर क्लास थी उसकी जगह आपका ये कोड ये हो गया, इतना सा हो गया। और उसके बाद अब अगर हम ये क्लास अगर इससे प्रिंट करके डायरेक्टली चेक करते हैं कि हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन की क्या फ़ायदा है। तो ये जो है, ये देखिए, ये आपका रिजल्ट इसमें भी सेम आया, हेलो वर्ल्ड। तो ये आपका हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन। और आपका सिर्फ ये शो मेथड था आपके इंटरफेस में, आपको कहीं कोई क्लास इंप्लीमेंट नहीं करनी पड़ी, और डायरेक्टली आपका जो आपका रिटर्न हो रहा है, आपके पैरामीटर पास हो रहा है, पैरामीटर के हिसाब से आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कंपाइलर जो है जावा 1.8 काफ़ी समझदार हो गया है और उस हिसाब से वो रिटर्न कर देता है। तो ये जो है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको यहाँ पर ऑन करूं, इनेबल कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो ये बोलेगा रिप्लेस जो एनोनिमस है इसको रिप्लेस विथ लैम्डा। तो ये अगर जब मैं क्लिक करूंगा तो अगर आप देखेंगे तो सेम कोड आ जाएगा दोस्तों, जो मैंने वहाँ पर नीचे लिखा था। तो ये रिप्लेस कर दिया इसने एनोनिमस इनर क्लास को लैम्डा से। तो ये कमेंट हटा सकते हैं। तो ये हो गया बहुत सिंपल दोस्तों। ये आपका हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन। जो मेन है ये लैम्डा एक्सप्रेशन ये होता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके इंटरफेस में कुछ चेंजेस करने हैं, इंट आई आपने यहाँ कर दिया, तो सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, इंट आई यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और इस वे में आपका प्रिंट होगा। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमेंटेड कोड है, कोई बात नहीं, लेकिन जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, हेलो वर्ल्ड, और जो भी आपने शो मेथड में पास किया है वो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको अगर आप वहाँ पर चेंज किया तो देखिए यहाँ पर आपका, क्योंकि आपका इंटरफेस मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपका ये नहीं चल पाएगा। इंट आई कर दिया आपने, हेलो वर्ल्ड एक ब्रैकेट दे दिया और फिर आपने आई प्रिंट किया। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ, आपके लिए बहुत विजिबिलिटी ईजी हो जाएगी। और यहाँ पे मान लीजिए अपन ने 8 पास कर दिया, तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो है आपने पैरामीटर चेंज किया, पैरामीटर इंक्रीज किया, यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको। तो अब जब ये है कि हेलो वर्ल्ड 8 प्रिंट होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपका हेलो वर्ल्ड 8 प्रिंट हो गया है और आपका प्रॉपर रिजल्ट आ गया। अब मान लीजिए इसमें इसी में मैं मान लो कर देता हूँ इंट जे एज वेल। तो अब क्या यहाँ पे भी आपको इंट जे पे डालना पड़ेगा। आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे उसको दिखाना हो तो ये दिखा दीजिए जे, और यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी जे की। तो ये हो गया। तो ये यहाँ से अब जब रन करेंगे तो आपका आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड 8 and 7। ये देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक और चीज़ दोस्तों देखिए, अगर इसको मान लीजिए कि मैं अभी आपने इंटरफेस ए लिया है और आपकी ये वैल्यूज इस हिसाब से प्रिंट हो रही है। अगर इसमें मान लीजिए कि अगर आपने एक और मेथड ऐड कर दिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पब्लिक वॉइड शो हाउ, तो आपका ये कोड नहीं चलेगा, ये बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेसेस वही होते हैं जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो ये जब आप हटाएंगे तो आपका चल जाएगा। इवन आप अगर आपने मान लीजिए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक मेथड यहाँ पे बना दिया, अब आप चाह रहे हैं कि उसको डिस्प्ले करें, तो obj ब्रैकेट, अगर आपको याद हो तो अपन ने ये किया था, और सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन दिखा के system.out.println, तो भी नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि एक फंक्शनल इंटरफेसेस जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ काम करते हैं और उसको एक ही मेथड एक्सट्रैक्ट चाहिए, इसलिए इस कारण से ये नहीं चलेगा। इसमें अगर आपने डिफ़ॉल्ट मेथड डाला होता, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इसके अंदर आप कुछ डाल रहे हैं डायरेक्टली system.out.println, इसको हटा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों अब आपका कोड पक्का चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट नया मेथड ऐड हुआ है। तो आपके पास अगर JDK 1.8 है तो आप ये सब चीज़ें करके देख सकते हैं।
तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है जिससे आपको लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो जाए, और मेरे नए नेक्स्ट वीडियो जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैं बनाऊंगा वो आपको इजीली इसमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लैम्डा एक्सप्रेशन का वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, और प्लस आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, पार्ट 2 फॉर जावा 8। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।